सबको प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मेरी आवाज ठीक ठीक है आप तक? थैंक यू। तो ओशोधारा के हर शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले कि हम लोग ध्यान के प्रयोग में चलें, एक दो प्रश्न हैं, उन पर बात करते हैं सत्संग के माध्यम से। एक प्रश्न पूछा है सुमित अग्रवाल जी ने। कहते हैं कि स्वामी जी, आपने पिछले प्रवचन में अनाहत नाद के विषय में समझाया। मैं बहुत समय से कंफ्यूज हूं कि प्रतिदिन की साधना में निरंकार की साधना करनी चाहिए या ओशो ध्यान विधि करनी चाहिए, एवं यह भी कि निरंकार की साधना में ओंकार कितने देर तक सुनना चाहिए। सुमित भाई, आपने जो पहला प्रश्न का पहला भाग है, आपने कहा कि प्रतिदिन की साधना में निरंकार की साधना करनी चाहिए या ओशो ध्यान विधि करनी चाहिए। असल में यह कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि ओशो के बहुत से सन्यासी ध्यान शिविरों का संचालन करते हैं और विशेषकर ओशोधारा को छोड़कर बाकी जितने ध्यान शिविर होते हैं उनमें ओशो की वो विधियां कराई जाती हैं जो डायनामिक विधियां हैं। सक्रिय ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, नटराज ध्यान है, नाद ब्रह्म ध्यान है, या इस तरह की जो एक्टिव मेडिटेशन है वो विधियां कराई जाती हैं। ओशोधारा में हम लोग वो विधियां शुरू के ध्यान समाधि में कराते हैं और उसके बाद नहीं कराते, हम निरंकार की साधना करते हैं। कंफ्यूजन इसलिए पैदा होती है कि कौन ठीक है। असल में ये एक सीक्वेंस है और इसको न समझने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बहुत से साधकों का। ओशो ध्यान के बारे में बहुत स्पष्ट है। मैं जरा उनकी किताब से ही कोट कर देता हूं कि ध्यान के संबंध में वो क्या कहते हैं, सुनिए, इससे आपके प्रश्न का उत्तर जुड़ा हुआ है। ये किताब है ओशो की, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। और इस किताब में शुरुआत में ही पहले चैप्टर में ध्यान के विषय में ओशो कहते हैं, ध्यान क्या है? तो उत्तर देते हैं स्वयं ही, ध्यान एक अभियान है, सबसे बड़ा अभियान जिस पर मनुष्य का मन निकल सकता है। ध्यान है बस होना, कुछ भी न करते हुए, कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, तुम बस हो। और यह एक खालिश आनंद है। कहां से आता है यह आनंद? जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। यह आता है न कहीं से या कि आता है सब कहीं से। यह अकारण है क्योंकि यह अस्तित्व बना है उस तत्व से जिसे कहते हैं आनंद। अब ये ध्यान की बिल्कुल सरलतम परिभाषा। आवाज क्या मेरी ठीक से नहीं आ रही है? मित्रों ने मैसेज किया हुआ है, मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करता हूं। ओके, रोहित नंदन जी, आपका नेटवर्क कमजोर है, तो मेरा तो ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंचे, ठीक है। वीडियो आप किया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा था कि इतनी सुंदर और सरल परिभाषा जो ओशो ने दी है, कहते हैं ध्यान है बस होना, कुछ भी न करते हुए। ओशो की जो ध्यान विधियां हैं उनमें करने का बहुत आग्रह है। स्पेशल 2 चरण 3 चरण तो करने के ही होते हैं, केवल लास्ट चरण न करने का होता है। और वो क्यों होता है उसको भी मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, ये किताब ओशो जब शरीर में थे तब कंपाइल की गई। ओशो ने ही इसका टाइटल चुना और ओशो ने ही इसका कलेवर बनाया, अपना फोटो चुना और ये छपी। अब इसमें जो लिखा है, ओशो के बहुत से सन्यासी, ओशो के जब मैं कह रहा हूं तो ओशो के शरीर से चले जाने के बाद जो ओशो से जुड़े हैं,
और संन्यास लिए हैं और ध्यान कर रहे हैं, वो बुरी तरह कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं ध्यान का मतलब केवल सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान। अब ये दोनों ध्यान की विधियों का जिक्र इस किताब में भी है, और ओशो क्या कहते हैं उन ध्यान विधियों के पूर्व सुनिएगा। ये मैंने निकाला, ठीक जागरण की 2 ध्यान की विधियां जहां से शुरू होती है, जागरण की 2 शक्तिशाली विधियां, पेज नंबर 35। इसमें ओशो कहते हैं जागरण की 2 शक्तिशाली विधि का मतलब है उनका सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान। उसके बाद दोनों विधियों का उल्लेख है इसमें। उसकी भूमिका में एक पैराग्राफ डाला है कंपाइल करने वालों ने, ओशो की नजर में थी ये बात। वो लिखते हैं जागरण की 2 शक्तिशाली विधियों की भूमिका में, सुनिएगा ध्यान से एक एक शब्द, ये वास्तव में ध्यान नहीं है। ओशो कह रहे हैं ना, सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान की भूमिका में ओशो कह रहे हैं, सुनिएगा, ये वास्तव में ध्यान नहीं है, तुम बस लय बिठा रहे हो। यह ऐसे ही है यदि तुमने भारत के शास्त्रीय संगीतज्ञों को वाद्य छेड़ते देखा हो आधे घंटे तक, और कई बार तो उससे भी अधिक। वे अपने वाद्य बिठाने में लगे रहते हैं। कभी वे कुछ जोड़ों को बदलेंगे, कभी तारों को कसेंगे या ढीला करेंगे, और तबला वादक अपने तबले को जांचता रहेगा कि यह बिल्कुल ठीक है या नहीं। आधे घंटे तक वे यही सब करते रहते हैं। यह संगीत नहीं है, बस तैयारी है। कुंडलिनी विधि वास्तव में ध्यान नहीं है, यह तो तैयारी मात्र है। तुम अपना वाद्य बिठा रहे हो, जब वह तैयार हो जाए तो फिर तुम मौन में स्थिर हो जाओ, फिर ध्यान शुरू होता है, फिर तुम पूर्णतया वही होते हो। उछल कूद कर, नाच कर, श्वास प्रश्वास से, चिल्लाने से तुमने स्वयं को जगा लिया। ये सब युक्तियां हैं कि जितने तुम साधारणतया सजग हो उससे थोड़े और ज्यादा सजग हो जाओगे। एक बार तुम सजग हो जाओ तो फिर प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। प्रतीक्षा करना ही ध्यान है, पूरे होश के साथ प्रतीक्षा करना, और फिर वह आता है, तुम पर अवतरित होता है, तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे चारों ओर उसकी क्रीड़ा चलती है, उसका नृत्य चलता है, वह तुम्हें स्वच्छ कर देता है, परिशुद्ध कर देता है, रूपांतरित कर देता है। यह भूमिका है सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान की। अब गड़बड़ कहां से शुरू होता है, ये ओशो के समय छपी किताब है। अब इसी किताब का एडिशन खत्म हो गया, बिक गई होंगी किताबें, हमारे जैसे लोगों ने खरीद लिया, तो किताब का नया एडिशन निकाला कम्यून वालों ने। अब नया एडिशन में ये कवर है, उसका आकार बदल गया, टाइटल वही रखा है, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, टाइटल बदल गया और अंदर का बहुत सारा मटेरियल बदल गया। ये अभी अभी प्रकाशित हुआ है, और इसमें सक्रिय ध्यान की जहां भूमिका लिखी है उस भूमिका को हटा दिया गया, क्योंकि उससे जो सक्रिय ध्यान का बहुत दुराग्रह रखने वाले सन्यासी थे उनको चोट पड़ रही थी, तो वो हट गया इस किताब से। अब ऐसे ही धर्म ग्रंथों में मैनिपुलेशन होता है। सोचिए, अभी 30 साल गुजरे नहीं हुए होशों को, और ये छेड़छाड़ शुरू हो गया। दोनों किताबें रेबल पब्लिकेशन पुणे से प्रकाशित हैं। ये जो मोनो दिखता है, लोगो दिखता है, वो इसमें भी है और ये इसमें भी है, और उसको हटा दिया गया। अब लोग क्या समझेंगे, ओशो का सबसे बड़ा दान सक्रिय ध्यान है। गलत बात है, 100% गलत बात है। ओशो का 100% दान ओंकार का ज्ञान है। ओशो के हर प्रवचन में अनाहत नाद का जिक्र है, लेकिन लोग 20 बरस से 30 बरस से ओशो के जाने के बाद से सक्रिय ध्यान को कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो करवा रहे हैं, करवाने का आग्रह रख रहे हैं, और सक्रिय ध्यान को यदि आप ना करवाएं तो वो कहते हैं ये लोग ओशो को बिगाड़ रहे हैं। पागल कौन है आप बताइए। ओशो कह, तुम भाई आधे घंटे तक साज बिठाओ, आधे घंटे तक तबला ठोको, हारमोनियम ठोको, ठीक, पूरी रात आप तबला ठोक रहे हैं, तबला बिठा रहे हैं, संगीत कब शुरू होगा, अनाहत का नाद कब बजेगा। ये ध्यान के जगत में ओशो के मानने वाले प्रेमी लोगों को बहुत कंफ्यूज करके रखा है। ओशो के उन आचार्यों ने जो स्वयं कभी
इन किताबों को गहराई से और बारीकी से न तो अध्ययन किए न मनन किए। ये सब मैंने इसलिए परिश्रम करके निकाला आपके लिए कि नए जो व्यक्ति ओशो से जुड़ रहे हैं, ओशो की किताबों से जुड़ रहे हैं, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। उनको बताया जाता है कि केवल ये उछल कूद वाला ध्यान ध्यान है, ये कुंडलनी ध्यान, ये सक्रिय ध्यान, ये शुरुआत है। मैं नहीं कहता कि इसको छोड़ देना चाहिए, मैं खुद करता रहा हूं। 3 महीना 6 महीना ज्यादा से ज्यादा आप करो एक्टिव विधियों को, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओशो ने खुद कहा कि ये ज्यादा सजगता लाएगा। इतना तुम उछल कूद लीजिए, ज्यादा सजग हो गए। अब यदि तुमने 10 मिनट उछल कूद लिया, सांस फेंक लिया, तो कम से कम 1 घंटा बैठो, तो प्रतीक्षा तो करो। उस प्रतीक्षा में क्या करोगे? वह निष्क्रिय जागरूकता है। अनाहत नाद का श्रवण करो, निरंकार में डूबो, प्रतीक्षा करो। यही साधना का मूल मंत्र है, जो निरंकार के प्रति, निराकार और ओंकार, निरंकार का मतलब निराकार और ओंकार, निरंकार के प्रति जो जागा हुआ नहीं है, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, निष्क्रिय होकर, वो और कौन सा ध्यान कर रहा है? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। कल ही एक माता जी का फोन आया था, वो बोले कि जी मैं आपके शिविर में आना चाहती हूं, लेकिन 3 दिन बाद। 6 दिन का हमारा शिविर होता है ध्यान समाधि का, अमरकंटक में अभी 2 तारीख से शुरू होगा, 1 तारीख को उद्घाटन है। ध्यान समाधि, सुरति समाधि। तो उनको किसी ने कहा, कन्विंस किया कि आपको शिविर करना चाहिए। तो उनका फोन आया मेरे पास कि स्वामी जी मैं ध्यान तो करना चाहती हूं, लेकिन मैं हमेशा, मेरा नियम है, मैं पहले से ओशो से जुड़ी हूं, 22 साल से मेरे पति देव ध्यान कर रहे हैं और 11 साल से मैं कर रही हूं, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। और बोले मैं ध्यान शिविर में 3 दिन ही जाती हूँ। 3 दिन मतलब मैं समझ गया, 3 दिन मतलब यही ध्यान शिविर जिसमें सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज होता है। बोले आपका कौन सा ध्यान शिविर है 6 दिन का? मैं 3 दिन बाद आऊंगी। मैंने कहा 3 दिन बाद आओगी तो कैसे समझ पाओगी जो शुरू से हम क्या सिखा रहे हैं उसको? नहीं नहीं, मैं ओशो को पहले से जानती समझती हूँ। ऐसा आग्रह, ऐसा दुराग्रह, ऐसा अहंकार पैदा होगा। और वो क्या कर रही होगी आप सोच सकते हैं। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, और ये भी लंबे समय तक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा समय तक करेंगे तो शरीर भी जवाब देता है, चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा, बहुत ज्यादा आप सांस का प्रयोग कर रहे हैं तो बेचैन रहेंगे, बीपी बढ़ेगा। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, ये जस्ट सफाई का ध्यान है। ये केवल शुरुआती के 3 महीनों में आपने कर लिया और आपको सदगुरु से ओंकार का ज्ञान मिल गया, तो अब निरंकार में बैठना चाहिए। इसलिए सुमित भाई, आपको जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खुद ओशो प्रोवाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने पूछा है कि साधना में निरंकार की साधना करनी चाहिए या ओशो ध्यान विधि करनी चाहिए। ओशो ध्यान विधि शुरुआत है, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान शुरुआत है। लेकिन जब आपको प्रतीक्षा करना, बैठना, मौन में रस आने लगे, तो अब इन विधियों की आवश्यकता नहीं है। अब आपको निरंकार में डूबना चाहिए, निराकार के प्रति जागना है, ओंकार का श्रवण करना है जो निराकार में गूंज रहा है। इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं समझता हूं सुमित भाई के, अच्छा, प्रश्न का आखिरी हिस्सा है, निरंकार की साधना में ओंकार कितने देर सुनना चाहिए? कितने देर का सवाल नहीं है। जब आपको रस आएगा उसमें तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। घंटा बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी उठाया, अभी आप बैठे थे, अभी उठ गए आप। कई बार ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों में हम लोगों को लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं स्वामी जी अभी आप समाधि में लेकर गए थे और अभी उठा दिया। 45 मिनट गुजर चुका रहता है, 50 मिनट 45 मिनट गुजर चुका, और उनको लगता है अभी गए, अभी 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 हम समाधि में प्रवेश किए थे, आपने उठा दिया। टाइमलेस हो जाएंगे। फिर उस समय आपका ये मन काम नहीं करेगा ये कहना चाहिए कि कितना देर सुनेगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं जो हमारे सदगुरु प्रोवाइड करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो कहते हैं हम संसार में हैं, शरीर अभी संसार में है, तो शरीर का धर्म भी पूरा करना है। रोटी कपड़ा मकान जुटाना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, घर परिवार पालना पोसना है। तो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी एरिया में नहीं होना है। आप पता चला नौकरी छोड़ छाड़ के ध्यान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सुबह 10 बजे ड्यूटी है, आप 9 बजे तक ध्यान ही कर रहे हैं, तो ड्यूटी कब जाएंगे? नहीं, फिर आप टाइम चुनिए अपने लिए कि सुबह मैं इतना देर साधना करूंगा, शाम में इतना देर करूंगा, रात को सोते समय ऐसी साधना करूंगा। फिर आपका जीवन साधनामय हो जाता है। फिर अलग से उसको
प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार प्लानिंग कर लीजिए, फिर तो रस आने लगेगा। फिर तो रस आया तो आप खुद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि एक सज्जन मेरे मित्र हैं, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दिया, बोले मैं पूर्ण सन्यासी रहूंगा। अब ये क्या हुआ, ये ओशो के खुद दृष्टिकोण के खिलाफ है। ओशो कभी किसी सन्यासी को नहीं कहते थे कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो और ध्यान करो। कभी नहीं कहा, किसी प्रवचन में नहीं कहा, कहीं पर नहीं कहा। लेकिन उसने अपना अर्थ निकाल लिया। जब आप बिना सदगुरु के कोई साधना करेंगे, बिना सदगुरु के किसी किताब को पढ़ेंगे, तो जो अर्थ निकालेंगे वो आपका अपना अर्थ होगा, सदगुरु का अर्थ नहीं होगा। इसको ख्याल लेना चाहिए। इसलिए मैं एक चीज जरूर प्रोवाइड करता हूं, सबको कहता हूं कि पहले किसी जागृत संत को खोजिए, जीवित सदगुरु को खोजिए। अभी अभी एक सज्जन जो ओशोधारा में थे कुछ दिन, अचानक उनका दिमाग खराब हुआ। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए सूफी बाबा जीवित गुरु हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए ओशो अभी जीवित है। तो जब ओशो जीवित है तो फिर कृष्ण भी जीवित है, फिर बुद्ध भी जीवित है, फिर काहे को आप ओशो के लिए उनको कन्विंस कर रहे हो? ऐसा ठीक नहीं है। जीवित का साफ अर्थ है जो देह में धारी है, देहधारी सदगुरु है, वह जीवित संत है। वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, वो आप अनर्थ करेंगे किसी बात को तो वो नया अर्थ बता देगा, सही अर्थ बता देगा आपको। इसलिए जीवित सदगुरु के बिना कोई अध्यात्म की यात्रा नहीं होती। हाँ, मिसगाइड हो सकते हैं, ईगो पकड़ सकता है, सो कॉल्ड रिलीजियस होने का, धार्मिक होने का अहंकार पकड़ सकता है, लेकिन यह सब नुकसानदायक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित भाई कि शुरुआत में जरूर साधक को डायनामिक विधियां करनी चाहिए, सक्रिय विधियां करनी चाहिए। कोई सा भी कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, लेकिन वह अंत नहीं है, वो शुरुआत है। और जैसे ही आपको निरंकार का ख्याल आए, सदगुरु मिले, आप निरंकार में डूबे। फिर तो इसीलिए ओशोधारा में समाधि कार्यक्रम बनाए गए हैं। जैसे ही हम ये सब चैप्टर पूरा कर लेते हैं, वास्तव में एक बड़ी मजाक हुआ है, आपको एक बताने का मेरा मन होता है। वास्तव में ओशोधारा के कार्यक्रम को ठीक ठीक समझना हो तो वो सन्यासी ही समझ सकते हैं जो ओशो के सक्रिय विधियों को कुछ महीनों, कुछ वर्षों तक कर चुके हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि वो लोग आते नहीं ओशोधारा में। वो सोचते हैं कि ये लोग गलत हैं, और जो ओशोधारा में आते हैं उन्होंने कोई सक्रिय विधियां की नहीं है, तो उनको निरंकार में डूबना कठिन मालूम पड़ता है। अब आप समझे, जिनके लिए हमने सुविधाएं दी, जिनके लिए संस्था खुली ओशोधारा, वो लोग इसमें आते नहीं, और जिनको नहीं आना चाहिए, अभी कुछ सक्रिय विधियां करनी चाहिए, वो आते हैं। तो मुसीबत दोनों तरफ से है। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि सक्रिय विधियों से शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे निष्क्रियता के चरम। ओशो तो कहते भी हैं कि ध्यान का मूल साक्षी भाव है, ध्यान का मूल अक्रिया है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। और जब कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब आपको सदगुरु ने जो इशारा किया है अनाहत नाद की तरफ, वह सुनाई पड़ता है। और जैसे जैसे आप उसे सुनते हो, आप ध्यान से आगे समाधि में प्रवेश करते हो। समाधि में जाना हो तो अंतराकाश और ओंकार, ये दो तो चाहिए ही चाहिए, ये दो का ज्ञान तो चाहिए, उसके बिना समाधि नहीं लगेगा। ध्यान तक हो सकता है, ध्यान है निष्क्रिय जागरूकता, यहां तक ठीक, लेकिन समाधि है संलीनता, अस्तित्व के साथ एक हो जाना, लीन हो जाना। वो तो ओंकार के ज्ञान के बिना और अंतराकाश आत्मा के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपके प्रश्न के बहाने बहुत सारे मित्रों को समाधान मिला होगा। अब ये दूसरा प्रश्न है पूजा पाटले का। पूजा पाटले पूछ रही हैं कि आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, व्यक्ति शादी से क्यों भागते हैं? शादी के नाम से व्यक्ति के मन में डर क्यों समा जाता है? चीज ही ऐसी है, इतनी डरावनी है, इतनी भयावनी है कि लोग भागे ना तो क्या करें। सोचो आप। असल में इस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए। विवाह की जो संस्था है वो उन दिनों का आविष्कार है जब मनुष्य की संख्या थी कम और जमीन थी बहुत ज्यादा, और लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट नहीं होते थे, ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे।
संयुक्त परिवार, कबीला, गांव होता था। एक गांव ज्यादा से ज्यादा, एक गांव का पहुंच ज्यादा से ज्यादा आसपास 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक होता था। वहां के निवासी उससे ज्यादा बाहर दूर नहीं जाते थे, खेती किसानी करते थे। उस समय विवाह की आयोजित संस्था बिल्कुल मौजूद थी, जरूरत थी, आवश्यकता थी। क्योंकि एक परिवार में बहुत से लोग रहते थे, स्त्रियां अपना काम करती थी, पुरुष अपने ढंग का काम लेते थे, खेती किसानी में सबके लिए काम था। अब मुसीबत कहां से शुरू हुई? अब आप गए हैं नौकरी करने, अब वहां खेती है नहीं, और आप पुराना विवाह आपने रचाया। अब पति पत्नी दो लोग रहते हैं, तो पति तो नौकरी करता है, पति थकता है, पति बिजनेस करता है। अब पत्नी 2 टाइम खाना बनाने के अलावा घर में उसके पास कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो सारी ऊर्जा उसकी बची रहती है। अब वो खाली बैठी है, तो खाली बैठे व्यक्ति ऊर्जा में कुछ तो करेगा, तो कोई सकारात्मक क्रिएटिविटी तो आती नहीं, तो छोटी छोटी बात को इशू बनाकर फिर लड़ेंगे। ज्यादातर दाम्पत्य जीवन फिलहाल अभी आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कड़ुआहट से भरा हुआ है। सिवाय अंतहीन लड़ाई के पति पत्नी और कोई नया काम नहीं कर रहे। एक मजाक कोई मुझे भेजा था, पति और पत्नी कभी कभी प्यार के मूड में आते हैं, तो पत्नी ऐसे पति का सिर गोद में रख करके, चूंकि पति को सिर दर्द हो रहा था, तो ऐसे सिर को दबा रही थी और प्यार से पूछी भी कि शादी के पहले जब सिर दर्द होता था तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? जरा अपने वैल्यू बताने के लिए कि देखो मैं कितनी बड़ी काम कर रही हूं। तो पूछी कि शादी के पहले जब तुम्हारा सिर दर्द होता था तो सिर कौन दबाता था? पति ने कहा शादी के पहले कहां होता था, दर्द ही नहीं होता। ये तो उसके बाद की पैदाइश है, इसलिए जरूरत है। अब आप समझे इस बात को कि अधिकतर लोगों के लिए एक सिर दर्द है, सबसे ज्यादा झंझट अभी उसी में हो रहा है। लेकिन फिर दूसरा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, फिर वो कहते हैं शादी नहीं करेंगे, फिर कहते हैं नहीं शादी में स्त्री झंझट है। स्त्री झंझट नहीं है न, स्त्री भी बेचारी उतनी झंझट में पड़ी है पुरुष को साथ में रह कर, वो भी तो रो रही है, उसको तो देखो, वो कहां प्रसन्न दिख रही है, वो भी झंझट में है, वो भी नहीं चाहती। तो स्त्री पुरुष दोनों ही एक तरह से फंस जाते हैं शादी करके। लेकिन अब दूसरा एक्सट्रीम कुछ लोग करते हैं कि शादी नहीं करेंगे, तो क्या करोगे? अकेले रहेंगे। यह भी मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं है। ओशो ने स्पष्ट डिवाइड किया हुआ है कि हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं अलग अलग हैं। जब आप इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आप दुख में गिरेंगे, लेकिन जरूरतों को, आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे तो दुख में गिरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ेंगे तो दुखी होंगे, और आवश्यकता को, जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो दुखी होंगे। फिर प्रश्न उठता है कि सेक्स को, वासना को, काम वासना को ओशो ने किस कैटेगरी में रखा है? निश्चित ही ये आवश्यकता है, जरूरत है, मनुष्य की एक तल की भूख है। ये जैसे भोजन के बिना आदमी भूखा मरेगा, परेशान होगा, चिंतित होगा, ऐसे ही काम वासना भी एक तरह की भूख है। अब आप विवाह नहीं करते तो उसकी पूर्ति होने का रास्ता कट गया, तो फिर क्या होगा? दमन शुरू होगा, पोर्नोग्राफी शुरू होगी, फोटो देखना शुरू होगा। फिर आपके दिमाग में अब काम वासना शरीर से उठ करके विचार के तल पर चली जाएगी, मन के तल पर चली जाएगी, और एक रुग्णता आ जाएगी। फिर दिन और रात काम वासना के संबंध में सोचेंगे। अब ये दूसरा खाई है, वो पहले कुएं से बचे तो खाई में गिरे। मध्य मार्ग क्या है? इस संस्था पर हमें विचार करना चाहिए। स्त्री पुरुष तो अस्तित्व के हिस्से हैं, वो तो संग साथ रहेंगे, लेकिन वो जो विवाह का अभी पैटर्न है, ये पैटर्न ओशो इसको बदलने के लिए कहना चाहिए आयोजन करते हैं। ओशो ने कुछ प्रयोग किए अपने जीवन में, उन प्रयोगों को मैं आपको शेयर करता हूं कि क्या प्रयोग किए। पहली बात तो वो कहते हैं कि विवाह जो है
अब उसका कहना चाहिए बनावट बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? विवाह को मातृसत्तात्मक होना चाहिए। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होगा? बच्चे के नाम में, अभी हम स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं, कॉलेज में भर्ती कराने जाते हैं, तो बच्चे का नाम और उसका पिता का नाम पूछा जाता है। यदि परिवार की संस्था को थोड़ा रूपांतरित करना हो तो पिता के नाम को हटा देना चाहिए, बच्चे के साथ मां का नाम जोड़ना चाहिए। हर बच्चे को यह पूछना चाहिए कि तुम्हारी मां का क्या नाम है, पिता का नाम नहीं पूछना चाहिए। पिता एबीसीडी कोई भी हो सकता है। जब आप विवाह की संस्था को विदा करेंगे तो फिर पिता मूल्यवान नहीं रहेगा, और ऐसे भी प्रकृति में पिता मूल्यवान नहीं है। यदि आप ठीक से देखें तो मां का रोल बड़ा रोल है। 9 महीने गर्भ में रखती है, 4-5 साल तक केयरिंग करती है, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। इसमें पिता का रोल केवल पैसा कमाकर सुविधा जुटाने में है। यदि मदर खुद सेल्फ डिपेंड है, अपनी आर्थिक स्थिति उसका खुद का मजबूत है और वो जी रही है, अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, तो पिता के नाम की कतई जरूरत नहीं है। तो ओशो ने एक नया चीज प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि अब पारिवारिक जीवन विवाह आधारित ना होकर कम्यून आधारित होना चाहिए। कम्यून क्या है? कम्यून आधारित का मतलब ओशो कहते हैं जहां छोटा कम्यून होना चाहिए, 10 लोग 15 लोग मिल करके, 20 लोग 25 लोग मिल करके एक जगह रहें, एक साथ रहें, स्त्री भी रहे पुरुष भी रहे, और उसमें कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं। ये मैं अभी अपने ओपिनियन नहीं बता रहा हूं ना, ये मैं ओशो का ओपिनियन बता रहा हूं जो अब तक उन्होंने कम्यून लाइफ के लिए दिया। ये बहुत एडवांस समाज की प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसको आप नहीं कर सकते, अभी के समाज एकदम से विरोध में आ जाता है। लेकिन भविष्य में, जैसे हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते थे कॉलेज में, तो हमें पढ़ाया जाता था प्लेटो का आदर्श राज्य, कि प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या रहेगा। तो ऐसे ही यदि ओशो का आदर्श राज्य, यदि ओशो के भविष्य का परिवार, उसकी बाबत में बात कर रहा हूं, जरा सुनने जैसा है कि भविष्य का जो परिवार है वो कैसा होगा। तो ओशो कहते हैं अब प्रेम पर आधारित परिवार होना चाहिए, जाति पर आधारित नहीं, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। जाति आधारित परिवार में आप सरनेम लिखते हैं, धीरे धीरे सरनेम को विदा होना चाहिए, केवल मनुष्य का नाम होना चाहिए। मनुष्य है, सफिशियंट है। अब वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि बनिया है कि शूद्र है, ये सब फिजूल की बात है, क्योंकि कोई अपना बिजनेस नहीं कर रहा है। ये जब कृष्ण के जमाने में 4 वर्ण थे, उस समय स्पष्ट विभाजन इसलिए था कि ब्राह्मण पढ़ने लिखने का काम करते थे, ब्रह्म की खोज करते थे, पाठशाला के अलावा और कोई काम नहीं करते थे। अब शर्मा शू सेंटर खुला हुआ है, जूता दुकान शर्मा जी खोले हुए हैं, ये शर्मा जी का काम नहीं था, लेकिन अब वो कर रहे हैं, आवश्यकता है, बिजनेस की बात है तो कर रहे हैं। तो पहले वो जो वर्ण बने थे वो बिजनेस के आधार पर बने थे, गुण और कर्म के आधार पर बने थे, कि कोई आदमी खेती किसानी कर रहा था, व्यापार कर रहा था तो वैश्य था, कोई आदमी युद्ध और राजनीति और समाज की व्यवस्था में जुटा था तो वो क्षत्रिय था, अलग अलग था। अब तो कोई ये सब अपना अपना काम करते नहीं है, मिक्स है सब इधर से उधर। तो इसलिए मिक्स व्यवस्था में अब जाति सूचक सरनेम को रखना बेकार है, बोझ है, वो सिवाय राजनीति के और कुछ काम नहीं आएगा। अब जितने केवट है क्या सब मछली मारते हैं? अब क्या जितने तेली हैं क्या तेल पेरते हैं? नहीं, कोई अपना काम जातिगत काम नहीं कर रहा है। साहू जी किसी जगह प्रोफेसर हैं, केवट जी किसी जगह इंजीनियर हैं, तो ये क्या बात हुई? अब जाति सूचक नाम को रखने का कोई अर्थ नहीं। अच्छा होगा, भारत का सौभाग्य होगा उस दिन जिस दिन सरनेम विदा हो जाएंगे, और नाम के साथ केवल मां का नाम जुड़ना चाहिए। आप किस मां के बेटे हैं, इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है कि मदर का नाम पता चल गया, पिता कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है, असली चीज तो मां है। प्रकृति में भी आप देखिए, जीव जंतुओं में भी आप देखिए, मदर मुख्य है, फादर कौन है कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ी क्रांतिकारी बातें हैं, लेकिन समझना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। फिर ओशो कहते हैं कम्यून लाइफ में रहेंगे, और कम्यून में जो बच्चा होगा वो अपने मदर के नाम से जाना जाएगा। अभी क्या करते हैं हम, जिस बच्चे के पिता का नाम हमें नहीं मालूम, हम उसके मां को चरित्रहीन कहना शुरू कर देते हैं। गलत बात है। मदर असली चीज है, मां ने बच्चे पैदा किए, उसने 9 महीने अपने पेट में रखे,
उसने लालन पालन किया। अब विज्ञान के इस विकास के युग में तो पिता का काम कोई इंजेक्शन भी कर सकता है। अब वो जो बीजारोपण है उसके लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं है, वो कोई मेडिकल साइंस भी कर सकता है उसको। तो जानवरों में हम कर ही रहे हैं उसको, जानवर में अच्छे नस्ल के संतान पैदा करने के लिए वो करते ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मातृसत्तात्मक परिवार हो, मां मुख्य हो परिवार में, और मां के नाम से बच्चे जाने जाएं, और प्रेम आधारित परिवार हो, जाति आधारित परिवार ना हो। बहुत 4-25 लोग समझो एक जगह आपस में प्रेम है, और प्रेम किस रूप में होगा? ध्यान करेंगे, कॉमन गोल है सबका, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। चलो सब नौकरी करते हैं, अलग अलग जगह बिजनेस करते हैं, लेकिन शाम को मिलकर सब एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, या सुबह जरा एक साथ ध्यान करके अपने अपने काम पर जाते हैं। फिर जो बाल बच्चेदार हैं वो उसमें रहते हैं, फिर सब अपना अपना आजीविका कमाते हैं, और उस कम्यून में एक साथ भोजन बनता है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ उत्सव करते हैं, जीवन को जीते हैं। ये परिवार फिर बंधन नहीं रहेगा। इस परिवार में सबकी पर्सनल स्वतंत्रता रहेगी, क्योंकि इस युग में स्वतंत्रता को बड़ा मूल्य दिया जा रहा है। और जो पूछ रही हो पूजा तुम कि शादी से लोग क्यों भागते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहली स्वतंत्रता खंडित होती है विवाह। पहली स्वतंत्रता खत्म। अब आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, अब आपको साथी का भी ओपिनियन लेना पड़ेगा। फिर साथी का ही नहीं, उसके मायके का और इसके मायके का भी ओपिनियन लेना पड़ेगा। फिर आपकी पूरी जिंदगी फिर 4-5 बातों में कटती है। किस बात में कटती है? मैं मेरे मित्रों को देखता हूं, बहुत से लोग जो विवाह किए, उनको कहाँ जा रहे हैं? अभी छुट्टी के लिए आवेदन दे रहे हैं, ओ साले के भतीजे की लड़की की शादी में जा रहा हूं, और फलाने के ढिकाने की छठी में जा रहा हूं, और ढिकाने के फलाने की फिर मरैती में जा रहा हूं। यही काम रह गया है बस। सारी छुट्टियां इसी पर बीतती है। न उनके पास ध्यान करने के लिए समय है, न उत्सव करने के लिए समय है, न पर्यटक के रूप में घूमने के लिए समय है। किसी की छठी है, किसी की शादी। हम लोग ध्यान के लिए भी लोग कहते हैं तो मैं तो आना चाहता हूं ध्यान के लिए, लेकिन मेरे साले के जीजा के साले की शादी है। अब जाओ शादी कराते रहो, करते रहो। इसलिए लोग शादी से भाग रहे हैं। जो थोड़ा भी बुद्धिमान होगा ना वो घबरा जाएगा, थोड़ा भी विवेकवान होगा वो एकदम परेशान हो जाएगा देख करके कि पूरी एक जिंदगी भरी, पूरी 70-80 साल की जिंदगी कैसे ग्रेजुअली नष्ट होती है। वो परिवार की संस्था में विवाह करते ही समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर तुमने पूछा है शादी के नाम से व्यक्ति के मन में डर क्यों समा जाता है? युग बदल गया है। अब युग ऐसा नहीं रहा। या तो फिर पश्चिम जैसा समाज कि 4 शादी करे, 5 शादी करे, लेकिन वो भी पागलपन है। तुम स्त्रियां बदल रहे हो कि पुरुष बदल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ना है? तुम हो तो वैसी की वैसी। नहीं, अब एक नए समाज की अवधारणा ओशो ने दी है कि प्रेम आधारित, ध्यान आधारित कम्यून का परिवार हो, उसमें लोग साथ साथ विकसित हो, किसी से कोई अपेक्षा मत हो, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, मानवीय आधार पर रहते हो, प्रेम पूर्ण रहते हो, साथ साथ ध्यान करते हो, साथ साथ उत्सव मनाते हो। और जब ओशो ने इसको कहा तो उन्होंने करके दिखाया। सन 1980-81 में जब ओशो अमेरिका गए तो वहां ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन में 5,000 लोगों के लिए उन्होंने एक बड़ा कम्यून बनाया। उसका अपना हवाई अड्डा था, उसके अपने बस अड्डे थे, उसका अपना रेस्टोरेंट था, उसके अपने कपड़े दुकान थे, सब मिलजुल कर रहते थे 5,000 लोग। वहां पैसे का प्रचलन नहीं था, जिसको जो चीज की जरूरत होती थी उस दुकान में जाकर वो ले लेता था। जिसको कपड़े की जरूरत है वो कपड़े की दुकान में कपड़ा ले लेता था, जो मेडिकल के दुकान में मेडिकल का दवाइयां ले लेता था। सब, कोई पैसे की वहां जरूरत नहीं थी। जो पैसा देना होता था जब आप कम्यून में प्रवेश करेंगे तब दे दीजिए, बस हो गया। फिर कम्यून के अंदर आप उत्सव करिए, ध्यान करिए, प्रेम पूर्वक रहिए। वह ऐसे नहीं, उन 5 वर्षों में वहां बाल बच्चे भी पैदा हुए, वो कम्यून के बच्चे थे। ओशो ने एक प्रयोग करने के लिए दिखाया, लेकिन चूंकि वो बड़ा था और अमेरिका जैसे मूढ़ देश में हुआ जो कि उसको समझ नहीं सकता था, इसलिए उसको नष्ट कर दिया गया। अब आने वाले दिनों में उस प्रयोग को ओशो ने कहा छोटे छोटे रूप में करना चाहिए। छोटे रूप में 10 लोग, 20 लोग प्रेम आधारित समाज में रहें, और कोई उसमें दगाबाजी नहीं, कोई उसमें दूसरे को धोखा नहीं, जस्ट केवल एक प्रेम और ध्यान का नाता रहे, साथ साथ रहें, साथ साथ विकसित हो। कभी अलग होने का मन हो तो अलग भी हो, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान हो, मानवीय आधार पर
ध्यान के आधार पर, प्रेम के आधार पर, तब सोचिए कितना सुंदर समाज होगा। फिर वो एक और भी जरूरत है कम्यून की। अब जमीन छोटी पड़ गई, आबादी बहुत बढ़ गई। जब ओशो कह रहे थे उस समय भारत की जनसंख्या 60 करोड़ थी, अभी भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है। कितना गुना बढ़ गया। अब ओशो कहते हैं भविष्य में आने वाले समय में खेती करने के लिए जमीन नहीं रहेगी, आप अलग अलग जगह जगह घर बनाएंगे तो सब जमीन घर बना के नष्ट हो जाएगी, फिर खेती कहाँ होगा, फिर भोजन कहाँ से मिलेगा। उससे अच्छा है कम्यून लाइफ, एक जगह मिलजुल कर रहे, 10 लोग, 25 लोग, 30 लोग, जो जिनका खाना आपस में एक साथ बने, भोजन एक साथ बने, रहने के लिए एक एक कमरे मिले सबको। एक कमरा पर्याप्त है, अलग अलग बहुत बड़ा घर संभालने की क्या जरूरत है। फिर एक कमरे की सफाई आसानी की जा सकती है, एक कमरे में आप रह सकते हैं। कॉमन सबका लॉन हो, कॉमन सबका बगीचा हो, कॉमन सबका स्विमिंग पूल हो, कितना अच्छा हो सकता है। आप कम पैसे में समूह में बहुत सारी अच्छी सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। आप अकेले घर बनाते हैं तो स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, आप अकेले घर बनाते हैं तो लॉन नहीं बना सकते, आप अकेले घर बनाते हैं तो टहलने के लिए बाग बगीचा नहीं बना सकते। इतना जमीन किसके पास होगा, बहुत कम लोगों के पास होगा। लेकिन समझे 25 लोग मिलकर एक जगह रह रहे हैं तो 25 लोगों की संपत्ति से स्विमिंग पूल भी बनेगा, बगीचा भी बन जाएगा, लॉन भी बन जाएगा, खेल का स्पोर्ट्स का रूम भी बन जाएगा, सब कुछ हो सकता है। समूह में जी करके हम जीने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोग ऐसे कम्यून का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें एक इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन आनंद तो इनसिक्योरिटी में है, थोड़ी अनिश्चितता में है। जब आप सब सुनिश्चित कर लेते हैं 7 पीढ़ी के लिए तो करीब करीब मर चुके होते हैं, फिर उसमें जीवन गायब हो चुका होता है। इसलिए शादी की संस्था आज नहीं कल ये तो विदा होके रहेगी, ये लंबा चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तब समाज तेजी से बदल रहा है, हमारे लाइफ स्टाइल तेजी से बदल रहे हैं। अब आप इसी पुराने चीज को ढोए। अच्छा, हम लोग बड़े अजीब लोग हैं, टेक्नोलॉजी में जो अपडेट होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। नई टेक्निक आती है, मोबाइल आज से 25 साल पहले किसी के हाथ में नहीं थी, और आज 25 साल बाद इस 25 वर्ष में सबके हाथ में मोबाइल है। हमने अडॉप्ट कर लिया कि ये जीवन का हिस्सा है। बैंकिंग करेंगे, टिकट कटाएंगे, बिल पटाएंगे, चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, सबके लिए मोबाइल कंपलसरी है। हमने सब अडॉप्ट कर लिया, नई टेक्नोलॉजी आई और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन जीवन के पुराने जो ढांचे थे उनको बदलना होता है तो हम कहते हैं नहीं, हम उसको नहीं बदलेंगे, विवाह पुराना वाला ही चलेगा। अभी कोई मुझे मजाक भेजा था कि बोले एक चीज शादी में ऐसी खरीदी जाती है जो ना तो शादी के पहले काम की थी, न शादी में काम आती है, और न शादी के बाद कभी काम आती है। वो दूल्हे का तलवार, वो सब खरीदते हैं। दूल्हा राजा जब बनेगा तो तलवार ऐसे खोसेगा अपने ऐसे लगा के। अब वो तलवार न शादी के पहले कभी काम आया, न शादी के दिन काम आया, और न शादी के बाद काम आएगा। ऐसी बहुत सारी रूढ़ियां हैं। यद्यपि सुनने में, मनन करने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूं खेल के लिए कम से कम एक मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या ऐसा समाज हो सकता है। क्योंकि आप विवाह करते हैं सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता पूर्वक जीने के लिए। वही जब नष्ट हो रहा है तो फिर विचार करना पड़ेगा। ये कुछ बातें मैंने जस्ट आपके विचार के लिए कही, इन पर सोचिएगा, मनन करिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि विचार में जो आता है, मनन में जो आता है, धीरे धीरे कार्य रूप में भी परिणित होने लगता है। परम गुरु ओशो ने एक नया कम्यून बताकर हमारे सामने मॉडल रखा। अभी हमारा ओशोधारा आश्रम एक छोटा कम्यून जैसा ही है, लेकिन इसमें एक और नया मॉडिफिकेशन किया गया है कि आप पार्ट टाइम के लिए जाएं। आप 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए जाते हैं, वहां साधना सीखते हैं, फिर अपने घर में आते हैं, फिर अपनी नौकरी वाले जगह में आते हैं, फिर साधना करते हैं। असली मुद्दा परिवार के हटने पर वो शादी के हटने पर ये रहता है कि पति पत्नी का क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो एडवांस लोग होंगे धीरे धीरे इस संस्था को विदा करेंगे। पति कहलाना, पत्नी कहलाना एक अपमानजनक बात होगा। आप मनुष्य हैं, आप आत्मवान हैं, इतना पर्याप्त है। अब आप किसी के पति, अभी लोग ऐसी परिचय कराते हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी है। नहीं शादी हुई थी तब भी तो वो थी, तब भी तो आप थे। आप ऐसा परिचय कराइए ना कि मैं एक मनुष्य हूं, बस इतना पर्याप्त है। आप स्वयं हैं, पत्नी स्वयं में अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन धीरे 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 लाखों साल जिस
परंपरा को ढोए हैं उसको बदलने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आने वाला समय मुझे लगता है बहुत उन्नत सोच के लोग हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। तो चलिए अब ध्यान का प्रयोग करते हैं।